أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النوازل ولا تحجبه السواكر ليس لأوليته ابتداء ولا لأبديته انقضاء هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل لا يشغله شان ولا يغيره زمان ولا يحويه مكان ولا يصفه اللسان ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد हज़रत मज़लूम करबला खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें फिर से तौफीक दी अर्श अज़ार बिछा सके अपने मौला की मजलिस बर्पा कर सके अपने मौला के गम में आंसू बहा सके। आइए इसी आवाज़ में मिलकर दुआ करते हैं और दियारा अदा के सबसे हमें बेहतर तरीके से अय्याम आज़ा मनाने की तौफीक अता फरमा। बारे रहा हम हर वो अमल अंजाम दे जो इन अजीम हस्तियों की खुशहाली व रज़ा का सबब बने। हर उस अमल से दूर रहें जो तेरे और तेरे अहले बैत की नाराज़गी का सबब बने। बारे रहा इस फर्श अज़ा के सबब हमें तौफीक दे कि हम क़याम हुसैनी के मकसद को दर्ज कर सकें और उसको पूरा कर सकें और कायनात तक इस क़याम का मकसद पहुँचा सकें। खुदाया इस फर्श अज़ा के हक़ीक़ी वारिस मुंतक़म खून हुसैनी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। सबको उनके आवाज़ और साथ में शुमार फरमा। اللهم صل على محمد وآل محمد अज़ीज़ों, सन 1446 हिजरी का चाँद फ़तह आलम पे नमदार हुआ। सारी कायनात में फर्श अज़ा बिछा दिया गया, अज़ा खाने सजा दिए गए, अलम नस्ब कर दिए गए, मजलिसें शुरू हो गई। छोटे छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े हर एक काला लिबास पहनकर इमाम का गम मनाने के लिए तैयार हो गया। ये माह मुहर्रम पहले बैत से वफादारी का ऐलान है। ये माह मुहर्रम अहले बैत से बेहतर तरीके से राबता बरकरार करने का महीना है। ये माह मुहर्रम उस तजदीद अहद का महीना है जिसे हमने अपनी तख्लीक से पहले खुदावंद आलम से किया था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये माह मुहर्रम शमशीर के खून की फतह का महीना है। इस माह मुहर्रम में
हमने फर्श अज़ा बिछा दिया। आज हमारे घरों में, अज़ाखानों में कायनात की अजीम तरीन हस्तियाँ हमारी मेहमान हैं। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि उस खुदा ने हमें शरीफ खानदान में पैदा किया। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि उस खुदा ने हमें हुसैन का आज़ादार बनाया है। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि उस खुदा ने हमें फर्श अज़ा बिछाने की तौफीक दी है। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि हम कायनात की अजीम तरीन हस्तियों की मेहमान नवाजी का शरफ हासिल करें। सब आप पढ़े मोहतरम गौर करें इस फर्श अज़ा पे, जहाँ मुस्लिम भी आता है, गैर मुस्लिम भी आता है। इस फर्श अज़ा पे कौम मिल्लत का कोई फ़र्क नहीं होता, हत्ता ओहदों का भी फ़र्क नहीं होता। इस फर्श अज़ा पे डॉक्टर भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं, बिजनेस करने वाले भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, छोटे मोटे काम करने वाले भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं। हर एक आता है, फर्श अज़ा पे आके सब एक बन जाते हैं। फर्श अज़ा पे आके सब एक बन जाते हैं। यहीं से फर्श अज़ा को हमने अगर मुनज़्ज़म कर लिया, अपने आप को एक कर लिया, तो हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हम खुद हल कर सकते हैं। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मजलिसें अख़ुवत का पैगाम देती हैं, ये मजलिसें भाईचारे का पैगाम देती हैं, ये मजलिसें इज्जत का पैगाम देती हैं, ये मजलिसें शराफत का पैगाम देती हैं। मैंने आपके सामने जो हदीस पेश की, सैयदुल अंबिया खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मुमिनीन। यकीनन क़त्ल हुसैन के सबब मुमिनीन के दिलों में एक गर्मी है, एक हरारत है। उस हरारत की सिफत ये है, उस हरारत की खुसूसियत ये है कि ला तबरुदु अबदा, ये हरारत कभी भी ठंडी नहीं होगी। ये हदीस किसने इरशाद फरमाई? किसी मामूली मखलूक ने इरशाद नहीं फरमाई, बल्कि उस जात ने फरमाई जिसका कुरान कसीदा पढ़ रहा है, जिसकी जबान की अहमियत कुरान की आयत कह रही है, बता रही क्या? वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जिसकी हरकत, जिसके इशारे का पता कुरान दे रहा है। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्न अल्लाह रमा। जिसके इखलाक की बुलंदी की गवाही भी कुरान दे रहा है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जिसके वजूद के मकसद को कुरान बता रहा है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। और जिसकी इबादतों की बुलंदियों की गवाही सूरह मुज़म्मिल दे रहा है। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इंक़ुस मिन्हु क़लीला। जिसके कलाम खुदा से उनसियत की गवाही भी कुरान भी दे रहा है। सूरह ताहा मा अंज़लना अलैका कुरान लितश्क़ा। ये कुरान पैगंबर कोई मामूली पैगंबर नहीं है, बल्कि ये पैगंबर वो पैगंबर है जिसके दस्ते मुबारक पे आके पत्थर भी कलमा पढ़ने लगता है। ये वो पैगंबर है जिसके इशारे को कमरे मुनीर भी समझता है, जिसकी कदम बोसी के लिए दरख्त भी आगे बढ़ने लगता है। वो पैगंबर कह रहा है यकीनन कत्ल हुसैन के सबब मोमिनीन के दिलों में एक गर्मी है जो कभी ठंडी नहीं होगी। पैगंबर ने कहा मोमिनीन के दिलों में, मोमिनीन कह के पैगंबर ने मुनाफिकों को अलग कर दिया, यजीदियों को अलग कर दिया, वलीदों को अलग कर दिया। ये हमें हुसैन हर एक दिल में नहीं रहता। जहाँ तहारत होती है वही ये हमें हुसैन कहता है।
तो कभी भी ठंडी नहीं होगी। ये जिक्र कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। इस हदीस की तारीफ में कुरान की एक आयत सबने सुनी है आपने, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये खुदा कह रहा तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। मौला हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा के कुर्बान करके उसका तस्करा किया है। खुदा पूरी कायनात का मालिक होके उसका जिक्र कयामत तक बाकी रखेगा। सवा और कीजिएगा। आज की इस तमीमी मजलिस में एक छोटे से शुबहे की तरफ इशारा कर रहा हूं, उसी के जवाब पे मजलिस खत्म कर दूंगा और दूसरा जवाब इंशाअल्लाह अगली मजलिस में दूंगा। ऐसा नहीं है कि इस फर्श अदा का दुश्मन एक बार कोशिश करके बैठ गया, नहीं, इस फर्श अदा के दुश्मन कल भी कोशिश कर रहे थे इसे कैसे रोका जाए। आज भी ये कोशिश जारी है। इसको रोकने का अलग अलग तरीका है। कोई अपनी पावर के जरिए से पाबंदी लगाना चाहता है, कोई हमारे जवानों के दिलों में जहनों में शुबहा डालता है, वसवसा पैदा करता है, उसके जरिए से इसे रोकने की कोशिश करता है। एक शुबहा जो बराबर पाया जाता है वो क्या है? क्या वजह है कि एक ही जिक्र को बार बार दोहराया जाए? क्या वजह है एक ही याद को बार बार मनाया जाए? क्या वजह है कि एक ही शख्सियत को याद करके उस पर आंसू बहाया जाए? एतराज करने वाला इसकी तौजीह करता है, कहता है एक काम को बार बार करने से घबराहट होती है, एक काम को बार बार दोहराने से उकताहट होती है, एक काम को बार बार अंजाम देने से उलझन होती है। ये सवाल है, ये एतराज है जो अपने एतबार से आने वाले करते हैं। ये हमेशा होता रहेगा और जवाब भी दिया जाता रहेगा। मैं इसकी सादा सा जवाब, जिसके पास थोड़ी सी भी अक्ल होगी वो इसको कबूल करेगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको बार बार करने से घबराहट नहीं होती, बार बार करने से उलझन नहीं होती, तकरार करने से उकताहट नहीं होती। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें बार बार करने से उलझन, घबराहट, उकताहट नहीं होती। एक अकली छोटी सी सामने की मिसालें पेश करके जवाब देने की कोशिश गौर कीजिएगा। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये मामलात बराबर पेश आते रहते हैं। एक इंसान जो सुबह सो को उठता है, तो सभी बात कर रहा हूं ताकि इस पर जरा से भी अक्ल होगी वो कबूल करेगा। सुबह सो को उठता है, नाश्ता करता है, रोटी खाता है, एक रोटी दो रोटी करता है, वो अपना खाता है। यही इंसान जिसने सुबह में अभी नाश्ते में रोटी खाई थी, दोपहर होते होते फिर से खाना खाने बैठ जाता है, फिर वही रोटी खाई जाती है, घर से एक दो भी। यही इंसान शाम होते होते रात को फिर वही रोटी खाता है, जो भी एक रोटी दो जितनी भी खाता हो वही रोटी फिर खाता है। तो ये दिन में कई मरतबा अलग अलग नाम से वही रोटी क्यों खाई जा रही है? अगर आपको ये लगता है तकरार नहीं करना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए, बार बार नहीं करना चाहिए, तो कम से कम एक दिन का नागा कर लेते, एक दिन नागा करके परसों खा लेते वही रोटी, दोबारा खा लेते। कभी बार बार खाना पड़ेगा, तो जो कीजिएगा बार बार खाना पड़ेगा। क्यों खाओगे?
कहा बार बार नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, बार बार नहीं खाएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे। मालूम ये हुआ जहां जिंदगी मिलती हो उसे दोहराया जाता है, जहां जिंदगी मिलती हो उससे घबराहट नहीं होती, जिंदगी मिला करती है। ये पहली मिसाल। तीनी माहौल में आ जाइए। सुबह उठे, सुबह की 2 रकात नमाज पढ़े, कुछ काम किया, दोपहर का वक्त आया, फिर वही नमाज पढ़ी जा रही है। असर का वक्त आया, फिर वही रुकू है, वही सजदा है, वही हमद है, वही सुभान अल्लाह, वही समी अल्लाह, वही अस्तगफिरुल्लाह, वही अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ वही फिर से किया जा रहा है। शाम हुई, फिर से वही अमल, वही रुकू, वही सुजूद, वही क़याम, वही अल्लाह, वही समी अल्लाह, वही सुभान अल्लाह, सब कुछ वही है। ये बार बार क्यों कर रहे हो? ये बार बार क्यों कर रहे हो? अच्छा, अगर तकरार से घबराहट हो रही थी तो आज सुबह की 2 पढ़ी है, जोहर की 4 पढ़ी है, असर की 4 पढ़ी है, मगरिब की 3 पढ़ी है, इशा की 4 पढ़ी है, कल इसको चेंज कर लेना ताकि कोई ये ना कहे कि दोहरा रहे हो। आज सुबह की 2 पढ़ी थी, कल 4 पढ़ लेना। जोहर की 4 पढ़ी थी, 2 पढ़ लेना, मगरिब 3 पढ़ी थी, 4 पढ़ लेना, इशा 4 पढ़ी 2 पढ़ लेना, ताकि कोई ये ना कहे कि दोहरा रहे हो। का नहीं, दोहराना पड़ेगा। जैसे कल 2 पढ़ी सुबह की, वैसे ही आज ही पढ़नी पड़ेगी। वाह सुभान अल्लाह। जब वही कुरान, वही आयतें क्या बात, घर में भी पढ़ी, मस्जिद में भी पढ़ रहे हैं, सफर करने के निकले वही आयतें फिर पढ़ रहे हैं। अच्छा, करबला तो कुरान के बाद की है ना, नमाज भी तो करबला के पहले की है ना। फिर तो जो आपको उकताहट करबला के नाम से हो रही है, उससे ज्यादा उकताहट तो क्या बात, इधर होनी चाहिए थी। वाह। लेकिन नहीं, आप उसी काम को बार बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? का इसलिए करते हैं क्योंकि नमाज से, कुरान से खुदा की बंदगी मिला करती है, खुदा की बंदगी मिला करती है। मालूम क्या हुआ? 2 चीजों का फैसला तो हो गया। जहां जिंदगी मिलती है उसे दोहराया जाता है, जहां बंदगी मिलती है उसे क्या बात है, दोहराया जाता है। तीसरा मकाम, इसमें सब शामिल है, छोटा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मुस्लिम हो, मुस्लिम, सब शामिल है इसमें। वो क्या? खुदा ने जिस्म दिया है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुए, बीमार हो गए, बीमार हुए, मरीज हुए, क्या चाहिए? सेहत चाहिए, शफा चाहिए, है या नहीं? क्या हुआ? डॉक्टर के पास पहुंच गए, क्या हुआ? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। डॉक्टर ने एक तवील नुस्खा लिखा। क्या लिखा? सुबह में 2 गोली, रात में 2 गोली, 1 हफ्ता तक यूं ही खाते रहिएगा। वही गोली सुबह में 2 बार जो खानी, सुबह जो 1 खानी है, वही 1 हफ्ता तक बार बार आपको खानी पड़ेगी। यहां कोई नहीं कहेगा दोहरा रहे हैं, उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, उकताहट, वो हर एक खाएगा। वो दवा टाइम से डॉक्टर ने बताया है, बार बार करेगा। जब खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा मरज हो गया, चलो 1 साल तक यही दवा बराबर उसी टाइम पे खाते रहो। खुदा न खास्ता अगर उस 1 साल में भी एक दिन नागा हो गया तो कोर्स और बढ़ जाता है। फिर कोई नहीं कहेगा उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, टकराहट। इस अमल को हर एक बार बार करेगा। भाई क्यों खा रहे हो? तो वो यही कहेगा, अगर बार बार नहीं खाएंगे हमें शिफा नहीं मिलेगी, हमें सेहत नहीं मिलेगी। बात समझ रहा हूं। जहां जिंदगी मिले उसे दोहराना चाहिए। ग़िज़ा इंसान की जरूरत है, लिहाजा दोहराना चाहिए। नमाज और रोजा खुदा की बंदगी है, लिहाजा दोहराना जरूरी है। दवा हमारी शफा की जमानत है, लिहाजा इसे दोहराना चाहिए। तो ये तो फैसला हो गया, जहां जिंदगी मिले दोहराना चाहिए, जहां बंदगी मिले दोहराना चाहिए, जहां शफा मिले दोहराना चाहिए। ये
ये तीनों चीजें तो अलग अलग हैं, अगर कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जहां ये तीनों जमा हो जाए तो वहां क्यों उसे क्यों ना दोहराया जाए। जिक्र हुसैन ऐसा जिक्र है जो कौमों को जिंदगी भी देता है, माशरे को सेहत भी देता है, खुदा की बंदगी भी देता है। सलावत जिक्र हुसैन कौमों को जिंदगी भी देता है, खुदा की बंदगी भी देता है, माशरे को सेहत भी देता है। यही वजह है कि हम आज तक इस जिक्र को अंजाम दे रहे हैं। इसमें कोई घबराहट नहीं, इसमें कोई उकताहट नहीं, इसमें कोई परेशानी नहीं। इस सवाल का जवाब अगली मजलिस में दूसरे एतबार से फिर दूंगा इंशाअल्लाह। अज़ादारों, बात ये खत्म कर रहा हूँ। माह मुहर्रम आ गया, फलक पे चाँद नमूदार हो गए। साल भर हम इस चाँद का इंतजार करते हैं, ये चाँद नमूदार हो, हम अपने मौला का गम मनाएं, हम अपने मौला की फ़र्शे अदा निशान। ये चाँद यूं ही नहीं आता, जब ये चाँद आता है तो फातिमा के भरे घर के उजड़ने की खबर लेके आता है। ये चाँद बताता है करबला के मक्तल में हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। ये चाँद आ गया, माओ की गोलियां उजड़ जाएंगी। ये चाँद आ गया, बच्चे माँ से बिछड़ जाएंगे, जवान बिछड़ जाएंगे। अज़ादारान मज़लूम करबला मुहर्रम था। बयान इब्ने शबीर मौला रज़ा के पास आए, मौला ने उनसे कुछ बातें की। उसके बाद मौला फरमाते हैं, रैयान इब्ने शबीर, क्या तुम्हें पता है दौरे जाहिलियत में भी लोग इस महीने का एहतराम करते थे, कत्ल व गारत को हराम समझते थे, लेकिन अफसोस इस उम्मत ने इसी माह मुहर्रम में हमारे जब हुसैन को भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद कर दिया। बाद मौला फरमाते हैं इब्न शबीर, इन कुंत बाकियन लिशैइन फबकिल हुसैन। इब्न शबीब, अगर किसी पे फिक्र किसी चीज पे रोना आए ना तो हुसैन पे गिरिया करो। क्यों मौला? फ़इन्नहु ज़ुबिह कमा युज़बहुल कब्श, क्योंकि मौला हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे दुम्बे को ज़िबा किया जाता है। मैं इसकी तशरीह ढूंढ रहा था, मौला ने कौन सी शबाहत बयान की है तो उलमा ने इसे बयान किया। वो बयान करते हैं, इसमें तशबीह ये पाई जाती है कि जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो जानवर को तो पानी पिला के ज़िबा किया जाता है, लेकिन मेरे मौला को प्यासा ज़िबा किया गया। यहाँ पे ये तशबीह मुराद नहीं, फिर क्या है? शरीयत कहती है जब किसी जानवर को ज़िबा करो तो किसी दूसरे जानवर के सामने ज़िबा न करना। लेकिन हाय मेरा मौला हुसैन, करबला के मक्तल में ज़ैनब के सामने ज़िबा किया गया। एक और तशबीह शायद ये हो, लेकिन ये भी नहीं। वो तशबीह क्या? शरीयत कहती है जब किसी जानवर को ज़िबा करो तो खंजर को तेज कर लो ताकि जानवर को ज़िबा करने में जानवर को तकलीफ ना हो। लेकिन मौला हुसैन को जब ज़िबा किया गया, खंजर को कुंद किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा तकलीफ। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय तुम्हें मज़लूमे करबला के। ए मौला, फिर आप क्या कहना चाहते हैं कि मौला हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे दुम्बे को ज़िबा किया गया? तो उलमा ने बयान किया, शायद वजह ये है कि जब किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है लोग वहां तमाशाई बन के खड़े होते हैं, कोई एतराज नहीं करता, कोई टोकता नहीं है। आए मेरा मौला 30,000 मजमे के सामने ज़िबा हो रहा था, कोई टोकने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय तुम्हें मज़लूम करबला के।
खुदा आपको सलामत रखे। वो काफिला जो मदीने से चला था वो कल करबला पहुंच जाएगा, लेकिन किस अंदाज से चला था, किस अंदाज से चला था। जब मौला ने बैत का इनकार किया, सामान सफर तैयार किया, मदीने में खबर फैल गई मलिके हिजाज मदीना छोड़ के जा रहा। ये खबर ज़ैनब तक पहुंची, जल्दी जल्दी आई, भैया क्या तुम सफर पे जा रहे हो? हाँ मेरी बहना मैं सफर पे जा रहा हूँ। भैया मैं भी चलूंगी, लेकिन अल्लाह रे इमाम है, रहबर है, आवाज दी ज़ैनब तुम्हारे शौहर अब्दुल्ला हैं, जाके उनसे इजाजत ले लो, फिर तुम मेरे साथ चलना। मौला आदाब बता रहे हैं, पहचानो। आई ज़ैनब आई, जनाब अब्दुल्ला के पास है। तारीख अब्दुल्ला उस वक्त बहुत मरीज थे, बहुत ज्यादा मरीज थे। जब जनाब ज़ैनब अब्दुल्ला के पास आई है ना, तारीख कहती है अब्दुल्ला आधी बेहोशी के आलम में आंखों को बंद किए हुए थे। ये ज़ैनब है, अली की बेटी है, सानिया ज़हरा है, लेकिन अब्दुल्ला की ज़ौजा है। एहतराम शौहर बता रही है। ज़ैनब ने कुछ कहा नहीं, अब्दुल्ला के सिराने बैठ गई और सोचती जा रही है, मैं नाना का मदीना छोड़ के जा रही हूँ, मेरा भैया नाना का मदीना छोड़ के जा रहा। इसी आलम में ज़ैनब की आंखों से आंसू जारी हुए। वो आंसू अब्दुल्ला की पेशानी पे गिरे। जैसे ही पेशानी पे गिरे, अब्दुल्ला ने आगे बोली, ज़ैनब क्यों रो रही हो बीबी, क्या वजह है? कहा अब्दुल्ला तुम्हें तो पता है ना मेरा भैया मदीना छोड़ के जा रहे हैं। हाँ भी पता है। अब्दुल्ला क्या आपको ये भी पता होगा, अब्दुल्ला आपको ये भी पता होगा कि ज़ैनब भैया के बगैर नहीं रह सकती। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा, खुदा को ये गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हाँ भी पता है आपके बाबा ने शर्त की थी, जब अक़द किया था कि जब मेरी ज़ैनब भैया के साथ सफर करने जाने लगे तुम उसे रोकना नहीं, उसे जाने की इजाजत दे देना। हाँ मैं जा, बीबी जाइए जाइए, लेकिन बीबी जाते जाइए मेरे इन दोनों बच्चों को अपने साथ लेते जाइए, ताकि रास्ते में अगर कोई मारका पेश आ जाए तो हुसैन के बच्चों से पहले मेरे बच्चों को हुसैन पे कुर्बान कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। सुने यज़ादारों, जनाब ज़ैनब वापस आई, भैया इजाजत मिल गई। मौला नाना की लहर पे पहुंचे। नाना आपका नवासा मदीना छोड़ के जा रहा है। भैया की कब्र पे आए, भैया आपका मुजाहिर मदीना छोड़ के जा रहा है। माँ की कब्र पे आए, अम्मा हुसैन तुम्हारी लहर छोड़ के जा रहा है। अजब नहीं आवाज आई हो, हुसैन जाओ, तुम अकेले नहीं जा रहे, तुम आगे आगे, ये माँ तुम्हारे पीछे पीछे। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा, खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हज़ारों आखिरी रवायत सुन लो तो मैं तमाम कर दूंगा। रावी कहता है, मैंने सोचा चल के देखूं मलिके हिजाज सफर कैसे करता है। वो कहता है मैं आया, देखा बीच में एक कुर्सी रखी हुई है, कुर्सी पे मौला हुसैन बैठे हुए हैं। मौला हुसैन के इर्द गिर्द सारे बनी हाशिम हल्का बनाए हुए खड़े हुए हैं। महमिलें आमादा हैं, अमारियां तैयार हैं। मैंने देखा इतने में मौला हुसैन ने आवाज दी, बनी हाशिम के जवानों आगे बढ़ो, अपने अपने महरमों को अमारियों में सवार करो। हर एक जवान आगे बढ़ने लगा, पर्दा उड़ता है, वो जवान सवार कर देता है। हर एक बीबी सवार होती रही। इतने में रावी कहता है, मैंने देखा एक मर्तबा खैमे का पर्दा उठा, घर का पर्दा उठा, एक बुलंद कामत बीबी सर से पैर तक चादर में लिपटी हुई। जैसे उसने घर से कदम बाहर निकाला, इधर से अब्बास बढ़े, अकबर बढ़े, कासिम बढ़े, हर एक आगे बढ़ा। मैंने पूछा कौन है? कहो ना हो, ये अली की बेटी ज़ैनब सवार हो रही है। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा, ये अली की बेटी ज़ैनब सवार हो रही है। अब्बास ने घुटनों को ज़मीन पर टेका, अकबर ने सहारा दिया, ज़ैनब को सवार कर दिया। ये मदीना था, बड़े एहतराम से ज़ैनब को सवार कर दिया गया। लेकिन आके मुहर्रम को जब सवार
करना होता है। हाँ وسيعلم الذين كذبوا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون